डीमन स्लेयर फैंस, क्या आपने ट्रेलर सिर्फ देखा या समझा भी है? क्योंकि जो कुछ सेकंड्स में दिखाया गया है वो एनीमे के सबसे दर्दनाक, पावरफुल एंड इमोशनल मोमेंट्स की फोरशैडोइंग है। आज के वीडियो में हम करेंगे एक फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेकडाउन ऑफ ऑल द हिडन डिटेल्स, ईस्टर एग्स एंड इमोशनल सेटअप्स जो आप शायद मिस कर गए। ट्रेलर शुरू होता है एक मिस्टीरियस शॉट से। एक फिगर हवा से नीचे गिर रहा है और उसके स्नेक पैटर्न हावरी हवा में उड़ रहे हैं। जी हाँ, ये ओबनाई इगुरो द सर्पेंट हाशिरा है। लेकिन उस शॉट के बैकग्राउंड में एक और फिगर दिखाई देती है। तो बाद में लेटर इन द ट्रेलर हम देख सकते हैं कि वही डीमन जो पहले शॉट में दिख रहे थे वो भाग रहे हैं टुवर्ड्स मित्सुरी कानरोजी। और ये कंफर्म करता है एक चीज कि ओबनाई और मित्सुरी एक ही जगह पे हैं और वो मिल के लड़ रहे हैं। अब सवाल है कि वो दोनों किस चीज से लड़ रहे हैं। आकाजा तो हो नहीं सकता क्योंकि उसका मैचअप तांजीरो के साथ है जैसा दिखाया गया है। दोमा भी नहीं हो सकता क्योंकि वो शिनोबु के सामने आता है। अब मूजान भी काफी ज्यादा पावरफुल है और जैसा हमने इसके पहले देखा था आफ्टर द इंटेंस क्लैश विद कियोमे हिमेजिमा, वो अभी रिकवर कर रहा होगा। तो ओनली लॉजिकल ऑप्शन लेफ्ट इज अपर मून 4 नाकीमी, वही ईरी बीवा प्लेइंग डीमन जिसकी पावर है शिफ्टिंग आर्किटेक्चर और उसके एनवायरनमेंट में डिस्टॉर्शंस भी हमें दिखते हैं। ट्रेलर के नेक्स्ट सीन में मुइचिरो तोकितो द मिस्ट हाशिरा दौड़ा जा रहा है किसी की तरफ, लेकिन फिर आता है ट्रेलर का और एक पावरफुल मोमेंट जहाँ पे स्टोन हाशिरा गियोमे हिमेजिमा एक मैसिव वुडन वॉल को तोड़ता हुआ बाहर निकल रहा है। बट होल्ड ऑन, अगर आप फ्रेम को पॉज करके देखते हैं तो आपको पीछे मुइचिरो तोकितो दिखेगा। गियोमी फिजिकली द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है और मुइचिरो एक मिस प्रोडिजी है जिसने 14 साल की उम्र में ही अपर मून को हरा दिया था। तो अगर बैटलफील्ड स्मार्टली पेयर किया गया है तो लॉजिकल सिंपल सा आंसर है कि दे आर हेडिंग टुवर्ड्स देयर फर्स्ट अपर मून जो कि है कोकुशिबो। नीचे कमेंट में बताओ कि आप भी मानते हो कि गियोमे और मोइचिरो कोकुशिबो के खिलाफ एक अल्टीमेट टैग टीम बनेंगे या नहीं। ट्रेलर का ये नेक्स्ट सीन एक रॉ साइलेंट मोमेंट है। गियोटोमियो का द वाटर हाशिरा स्टांस ले रहा है। सिंपल लगता है पहली नज़र में, लेकिन अगर आप पॉज करके ध्यान से देखो तो फिर आपको दिखेगा कि उसका चेहरा ब्रूज, ब्लडीड और बीटन है। उसकी हावरी डस्ट और मड में सनी पड़ी है। तो ये कोई ओपनिंग पोज नहीं है। दिस इज आफ्टर द बैटल हैज ऑलरेडी बिगन। और यहाँ पे जो काइंड ऑफ डैमेज हमें दिख रहा है इससे हमें पता चलता है कि कोई स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट के साथ ही वो फाइट कर रहे हैं। बट क्या वो अकेले होगा? जी नहीं। मेरे मांगा रीडर्स वाले दोस्तों को ऑलरेडी पता होगा कि यहाँ पे ये किसके साथ मैचअप है। बट क्योंकि यूफोटेबल ने और कोई हिंट यहाँ पे दिया नहीं है तो वी कैन नॉट डिड्यूस दैट। बट इतना हमें पता है कि ये वाला सीन इज फ्रॉम द मिड बैटल। ट्रेलर के इस नेक्स्ट जॉ ड्रॉपिंग मोमेंट पे हम फाइनली देखते हैं शीनो द इंसेक्ट हाशिरा को अपनी सबसे इम्पोर्टेंट बैटल में अगेंस्ट द अपर मून टू डोमा। ट्रेलर में हम देखते हैं उसकी लाइटनिंग फास्ट मूव्स, उसके ग्रेसफुल मिड एयर फ्लिप्स और डोमा के फ्लैशी और क्रीपी एक्सप्रेशंस, जैसे वो इस फाइट को एक परफॉर्मेंस समझ रहा हो। और जो लोग मांगा जानते हैं उन्हें पता है कि ये बैटल एक स्लो पॉइजन की तरह है। अगले शॉट में हम देखते हैं ज़ेनित्सुको खामोश, आंखें खुली, नो पैनिक नो ड्रामा, सिर्फ एक फोकस्ड कंपोज्ड सॉर्सर। उसके अंदर का फियर और नहीं रहा, उसने उस फियर को मास्टरी में बदल दिया है। और उसका ओपोनेंट काइगाकू। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगी कि ये वही काइगाकू है जो कभी स्टोन हाशिरा गियोमे का डिसाइपल था और उसे बैटलफील्ड में छोड़ के भाग गया था। ये वही काइगाकू है जिसने ज़ेनित्सु के मास्टर जिकोरो की मौत का रीजन बन के उसे तोड़ा। और इसी के साथ हम ट्रेलर के लास्ट शॉट की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस पूरे ट्रेलर का सबसे चिलिंग शॉट है, जब हम देखते हैं तांजीरो आकाजा की आंखों में। ये कोई रैंडम सीन नहीं है, ये एक विजुअल कंफर्मेशन है। तांजीरो कामाडो वर्सेस आकाजा अपर मून 3। जब आकाजा की आंखों में तांजीरो दिखता है वो एक मेटाफॉर भी है कि रिवेंज का, रिजॉल्व का और क्लोजर का।
ये फाइट तांजीरो के लिए काफ़ी पर्सनल है। वो अपने लिए नहीं, रिंगोकू के लिए लड़ रहा है। और इसी के साथ हम पूरा ट्रेलर ब्रेक डाउन कर चुके हैं। अब जब सब लोग अपने अल्टीमेट ओपोनेंट्स के सामने हैं, क्या आप रेडी हो इस आर्क के लिए? कौन सी फाइट का इंतजार सबसे ज़्यादा कर रहे हो आप? लेट्स टॉक इन द कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट, दिस इजंट जस्ट अ वॉर, इट्स द फाइनल एक्ट ऑफ फेट।